बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आज बुध 27 अक्टूबर है। 26 और 27 अक्टूबर की दरमियानी शब पीटीवी स्पोर्ट्स पर प्रोग्राम गेम ऑन है में एक नाखुशगवार वाक़या पेश आया। डॉक्टर नोमान नियाज़ और शोएब अख्तर, जो कि पाकिस्तान के एक लेजेंड क्रिकेटर हैं, उनको बहुत ही ज़्यादा पसंद किया जाता है। शायकीन क्रिकेट उनके बहुत फ़ैन्स हैं, करोड़ों फ़ैन्स हैं पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर। उनके और डॉक्टर नोमान नियाज़ के दरमियान एक मामूली सी बात पर, बज़ाहिर एक मामूली सी बात पर तल्ख़ कलामी हुई। नोमान नियाज़ ने शोएब अख्तर को लाइव शो में बैठकर ये कहा कि आप शो छोड़कर जा सकते हैं। मामला जो है वो थोड़ा सा आगे चला और फिर शोएब अख्तर ने लाइव टेलीविज़न के ऊपर बैठे बैठे पाकिस्तान टेलीविज़न से रिज़ाइन कर दिया, अपना रेजिग्नेशन अनाउंस किया। ये एक नाखुशगवार वाक़या था। इसके बाद ज़ाहिर है कि मैंने पीटीवी में कुछ इंसाइडर्स हैं, कुछ दोस्त हैं, उनसे रब्ता किया और दोनों कैंप्स में जो लोग शोएब अख्तर के करीब हैं और डॉक्टर नोमान नियाज़ के करीब हैं, उनसे मैंने इस वाक़े के हवाले से कुछ तफसीलात पूछी कि ये तो वाक़या बज़ाहिर एक मामूली सा वाक़या नज़र आता था, कोई इतनी बड़ा इशू नहीं था कि जिसकी बुनियाद पर इतना ब्लो अप हो गया और शोएब अख्तर को रिज़ाइन करना पड़ा। इस वाक़े के पीछे असल में कौन से मुहर्रिकात कार फरमा हैं, इसके हवाले से कुछ तफसीलात मेरे सामने मौजूद हैं, वो मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूँगा। और ये भी देख लेंगे कि इसमें ब्रेक के दौरान क्या वाक़या पेश आया, कौन से गेस्ट उठकर जो हैं वो गए शोएब अख्तर को मनाने के लिए। ये वाक़या जो है वो मिनट बाय मिनट मैं आपके सामने रखूँगा कि एग्जैक्टली हुआ किस तरह। फिर शोएब अख्तर ने और डॉक्टर नोमान नियाज़ ने इस हवाले से अभी तक अपना क्या मौक़िफ़ सामने रखा है। ज़ाहिर है कि इसमें अभी बहुत ज़्यादा मज़ीद तफसीलात हैं, परतें हैं, हो सकता है कि वो खुलें। डॉक्टर नोमान नियाज़ इसके ऊपर मज़ीद तफसीलात सामने लाएँ, शोएब अख्तर इसके हवाले से अपना मौक़िफ़ सामने रखें। और इसी तरीके से जो फ़ॉरेन गेस्ट मौजूद थे इस शो के दौरान, डेविड गावर मौजूद थे, विविन रिचर्ड मौजूद थे और जो पाकिस्तानी क्रिकेटिंग स्टार्स मौजूद थे, उन्होंने ब्रेक के दौरान फायर फाइटिंग करने की क्या कोशिश की, ऑफ स्क्रीन क्या होता रहा, वो मैं आपके सामने रख दूंगा। जो वाक़या है वो आपके सामने है। पहले मैं आपको बता देता हूँ हुआ किस तरह। ये गुफ्तगू चल रही थी, मैच के बाद एनालिसिस चल रहा था, उसमें मैं आपके सामने एग्जैक्ट लफ्ज़ ब लफ्ज़ रख देता हूँ कि बातचीत क्या हुई, किस तरीके से ये मामला इस नौबत तक पहुँचा। इसमें हारिस रऊफ़ जो हैं पाकिस्तानी क्रिकेटर, उनका तस्करा कर रहे थे शोएब अख्तर। उन्होंने लाहौर कलंदर्स की बात की, उनकी तारीफ़ की कि हारिस रऊफ़ को ढूंढने में और उनके पाकिस्तान की कौमी टीम में पहुंचकर इस तरह परफॉर्म करने में लाहौर कलंदर्स का बड़ा हाथ है। जिस पर जो डॉक्टर नोमान नियाज़ हैं, उन्होंने शोएब अख्तर को शो छोड़कर जाने का कहा। प्रोग्राम में आपको मालूम है कि विविन रिचर्ड्स मौजूद थे, डेविड गावर मौजूद थे, उमर गुल, राशिद लतीफ़, अज़हर महमूद और दीगर गेस्ट जो हैं, उन सब की मौजूदगी में ये वाक़या पेश आया। अब इस हवाले से मैं आपको बता देता हूँ कि शोएब अख्तर ने एग्जैक्टली अल्फाज क्या इस्तेमाल किए थे। उन्होंने कहा कि आई थिंक यू मस्ट गिव क्रेडिट टू लाहौर कलंदर्स एंड दिस इज़ द मेन कल्प्रेट। उन्होंने इशारा किया आकिब जावेद की तरफ और कहा कि द गाय सिटिंग इन द मिडल, हारिस रऊफ़, शाहीन शाह अफरीदी 2। यहाँ पर ये इस सारे मामले में जंप इन करते हैं नोमान नियाज़ और वो शाहीन शाह अफरीदी का भी नाम लेते हैं। शोएब अख्तर भी उसकी तौसीक करते हैं और कहते हैं दिस वॉज द गाय who was brought by आकिब जावेद and लाहौर कलंदर and PDB प्रोग्राम, प्लेयर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम। वो ये कह रहे थे कि शोएब अख्तर ने कहा कि हारिस रऊफ़ को जो मुतारिफ़ करवाया है और इस मकाम पर लाए हैं, उसमें आकिब जावेद का, लाहौर कलंदर्स का और प्लेयर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम का बड़ा हाथ है। इस पर नोमान नियाज़ जो हैं उन्होंने इंटरप्ट किया। उन्होंने कहा कि शाहीन हैज़ प्लेड फॉर पाकिस्तान टीम और उन्होंने कहा कि शाहीन शाह अफरीदी जो हैं उसमें, यानी कि उन्होंने कहने की ये कोशिश की कि उसमें लाहौर कलंदर्स का या पीडीबी का या आकिब जावेद का कोई किरदार नहीं है, वो तो अंडर 19 जो है उसमें खेल रहे थे। जिस पे शोएब ने कहा आई एम टॉकिंग अबाउट हारिस रऊफ़ के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। फिर उन्होंने कहा सर समबडी केम टू द वर्क राइट। इस तरीके से उन्होंने इंटरप्ट किया, बात की, जिस पर नोमान नियाज़ ने कहा कि ओके यू आर बीइंग अ लिटिल रूड, कि आप थोड़ा सा रूड हो रहे हैं। सो आई डोंट वॉन्ट टू से इफ़ यू आर ओवर स्मार्ट देन यू कैन गो, आई एम सेइंग इट ऑन एयर, कि अगर आप बहुत ज़्यादा स्मार्ट हैं शोएब अख्तर तो फिर आप शो छोड़कर जा सकते हैं और ये बात मैं ऑन एयर लाइव टेलीविज़न के ऊपर कह रहा हूँ। ये बात की और साथ ही उन्होंने एक और गेस्ट सना जो हैं वो बैठी हुई थी, उन्होंने कहा कि ओके सना वुड यू माइंड टेलिंग मी दैट। उन्होंने कुछ कहने की कोशिश की, यहाँ पर शोएब अख्तर ने इंटरप्ट किया। उन्होंने कहा नो 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 एक्सक्यूज़ मी 2 मरतबा कहा। इस पर नोमान नियाज़ जो है वो थोड़ा सा घबराए और उन्होंने कहा कि वी विल टेक अ ब्रेक, वी विल बी राइट बैक, गेम ऑन है। और इसके बाद ब्रेक जो है वो हो गई।
अब जो ब्रेक के बाद हुआ वो मैं आपके सामने रखता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जिस वक्त ये वाक़या पेश आया, शोएब अख्तर जो हैं वो स्टूडियो में ज़रूर मौजूद रहे, लेकिन वो अपनी सीट से उठे और उन्होंने इस बात पर आर्गूमेंट किया कि आप किस तरीके से मुझे लाइव टेलीविज़न के ऊपर इस तरीके से मेरे साथ बदतमीज़ी कर सकते हैं, इस किस्म का बिहेवियर मेरे साथ जो है वो आपको बरतना नहीं चाहिए। डॉक्टर नोमान नियाज़ जो हैं उन्होंने फौरी तौर पर इसके ऊपर जो है वो रिकंसाइल नहीं किया। विविन रिचर्ड जो हैं वो उठे और उन्होंने, डेविड गावर ने और दीगर जो शो में पार्टिसिपेंट्स थे, उन्होंने शोएब अख्तर को मनाने की कोशिश की। शोएब अख्तर को मनाने की कोशिश की जाती रही, जिस पर शोएब अख्तर ने कहा कि ठीक है, हमें लाइव टेलीविज़न के ऊपर इस बात का तमाशा नहीं बनाना चाहिए। और यही बात उन्होंने बाद में अपने जो बयान उन्होंने अपना रिकॉर्ड करके ट्विटर के ऊपर डाला, आपने देखा होगा, जो उन्होंने ट्वीट किया वो आपने देखा होगा। वो उन्होंने कहा कि हमें वाकई लाइव टीवी के ऊपर इस तरह तमाशा नहीं लगाना चाहिए, लेकिन अब इसको हम इस तरीके से छोड़ भी नहीं सकते। ये क्लिप जो है वो निकलेगा, ये वायरल हो जाएगा, इस पर बहुत ज़्यादा बात होगी, तो इसको डिफ्यूज़ किया जाए इस सारे मामले को। उस पर शोएब अख्तर ने कहा कि मैं इस सारी गुफ्तगू का आगाज़ जब दोबारा होगा, ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे, मैं ये बात करूँगा कि मैं डॉक्टर नोमान नियाज़ के साथ वैसे ही जो है वो उनकी थोड़ा सा उनके साथ छेड़ रहा था, चेज़ा जिसे कहते हैं, चेज़ा ले रहा था। और नोमान नियाज़ जो है वो इस मामले के ऊपर अपोलोजाइज़ कर लेंगे, सॉरी कह देंगे जो उन्होंने शोएब अख्तर को शो छोड़कर जाने का कहा। अब इस सारे बात के बाद ये बात तय हो गई। ब्रेक के बाद क्या हुआ? ब्रेक के बाद शोएब अख्तर के तरफ मुतवज्जे होकर डॉक्टर नोमान नियाज़ कहते हैं कि शोएब, ब्रेक से पहले आप कुछ कह रहे थे, सो शोएब, यू वांटेड टू कंप्लीट योर थिंग। सो पाकिस्तान के स्पिरिट्स की बात कर रहे थे आप यहाँ पर, दे रियली डोमिनेटेड टुडे, ये कहा नोमान नियाज़ ने, जिस पर शोएब अख्तर ने कहा, या आई वॉज बिल्डिंग अ केस नॉट अगेंस्ट यू, कि मैं अपने आर्गूमेंट, हारिस रऊफ़ के बारे में जो अपना आर्गूमेंट था, अपनी दलील थी, उसके हवाले से अपना केस मजबूत कर रहा था, उसके बारे में बात कर रहा था, अबाउट हारिस रऊफ़। दैट वॉज अ फाइंड ऑफ लाहौर कलंदर्स, ही वॉज नॉट अ फाइंड ऑफ अंडर 19, कि जो हारिस रऊफ़ का टैलेंट है उसको दरियाफ्त करने का सेहरा अंडर 19 के सर पर नहीं जाता, बल्कि लाहौर कलंदर के सर पर जाता है। जिस पर नोमान नियाज़ ने कहा, नो, दैट वाज शाहीन शाह आफरीदी, जिस पर शोएब अख्तर ने कहा कि वी गॉट दैट क्लियर। अब ये शाहीन शाह आफरीदी और इसका मामला हारिस रऊफ़ का तय हो गया कि अंडर 19 में शाहीन शाह आफरीदी और हारिस रऊफ़ जो हैं उनका मामला था जो लाहौर कलंदर्स का है। लेकिन अब जाहिर है कि शोएब अख्तर अपने स्पोर्ट्स का, उनका जो क्रिकेटिंग करियर है उसको आप देखें, इज़ वेरी एग्रेसिव, और एक जो भी फास्ट बॉलर्स होते हैं, एग्रेशन उनका एक खासा होता है, बड़े काम कूल नहीं होते। और शोएब अख्तर जैसा बॉलर, उनका एक रिकॉर्ड, उनका एक माजी सबके सामने है, वो ब्लंट हैं, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, वो मुंह फट हैं, वो बात सीधी सीधी कह देते हैं, वो अग्रेसिव भी हैं, और यही चीज़ उनको शोएब अख्तर बनाती है, यही चीज़ उनकी पॉपुलैरिटी की वजह है। अब इस सारे मामले में शोएब अख्तर ने मामला जो है वो उसको आगे बढ़ाते हुए फिर नोमान जो है, नोमान नियाज़, वो कहते हैं, या इट्स वेरी क्लियर, जिस पर शोएब अख्तर कहते हैं कि हैव अ बिग स्माइल, कि अपने चेहरे पे ज़रा एक बड़ी सी मुस्कुराहट लेकर आएँ, हैव अ स्माइल प्लीज़। उनको फिर दोबारा से कहते हैं और फिर कहते हैं, जस्ट से वट एवर हैपेंड सॉरी, कि आप जो कुछ हो गया आप मुझे सॉरी कह दें। जिसके ऊपर नोमान नियाज़ कहते हैं, नो इट्स ओके, यू शुड कंटिन्यू। शोएब अख्तर कहते हैं, ऑल राइट, देन ही साइज, वो एकदम जो है वो एक जिस तरह बंदा एक बड़ी सांस भरता है, वो सांस भरते हैं शोएब अख्तर। फिर कहते हैं दूसरी चीज़ ये है कि, और फिर वो रुक जाते हैं, फिर कहते हैं लेट्स मूव फॉरवर्ड हेयर जस्ट, और फिर वो इंटरप्ट हो जाते हैं, शायद जहाँ पर राशिद लतीफ़ बोलना शुरू करते हैं। और उसके बाद फिर शोएब अख्तर को जब दोबारा बोलने का मौका मिलता है, वो कहते हैं, यानी कि एक लॉफ्टर शेयर करते हैं विविन रिचर्ड्स के साथ, मुस्कुराते हैं, हंसते हैं थोड़ा सा, और फिर वो कंटिन्यू करते हैं अपनी बात, कहते हैं, विद लॉट ऑफ अपॉलॉजीज गाइज, आई एम रिज़ाइनिंग फ्रॉम पीटीवी, और जिस तरह मेरे साथ नेशनल टीवी पर बिहेव किया गया, आई डोंट थिंक दैट आई शुड बी सिटिंग हेयर राइट नाउ, आई एम रिज़ाइनिंग, थैंक यू सो मच। ये तो वो वाक़या है जो आपके सामने है। नोमान नियाज़ ने इस पर क्या कहा, शोएब अख्तर ने क्या कहा, आप उनके ट्विटर पर जाकर देख सकते हैं। नोमान नियाज़ ने इस वाक़े को ज़्यादा कुरेदा नहीं, शोएब अख्तर ने वही बात जो अपने बयान में कही, मैं कह चुका हूँ, उन्होंने उसको उसी तरीके से बयान किया। नोमान नियाज़ ने कहा कि आई वंडर वाई one has to be reminded, Shoaib Akhtar is a star, he has been the best of the best, he shall always be, he has brought laurels to the country, is
अनडिनाइबल कि वो इस मुल्क के लिए बहुत ज़्यादा उन्होंने फतूहात समेटी हैं, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, इसको डिनाई नहीं किया जा सकता। वन साइड ऑफ द स्टोरी ऑलवेज अट्रैक्ट्स, नॉनदलेस हैविंग बीन फ्रेंड्स फॉर एजेस आई विल ऑलवेज विश हिम द बेस्ट। यानी कि उन्होंने यहाँ पर इस्तीफ़े वाले मामले का आप यूँ समझ लें कि इशारा दे दिया कि मैं उनको बेस्ट विशेस देता हूँ, वो छोड़कर जा रहे हैं पीटीवी और शोएब मेरे दोस्त रहे हैं। यहाँ से ये मामला जो है आपके सामने ख़त्म हो जाता है। लेकिन अब जो इनसाइडर्स हैं पीटीवी के, वो बताते हैं। पहले तो एक चीज़ अपने ध्यान में रखिएगा, शोएब अख्तर जो हैं वो पीटीवी के ऊपर, पीटीवी स्पोर्ट्स के ऊपर अपना एनालिसिस देते हैं और उसकी वजह से मुख्तलिफ जो दीगर टेलीविज़न चैनल्स हैं उस पर उस तरीके से अपेयर नहीं हो सकते। शोएब अख्तर को लगभग 10 लाख से कुछ ज़ायद रकम जो है वो उनके कॉन्ट्रैक्ट के एवज़ उनको तनख्वाह के तौर पर या मरात के तौर पर दी जाती है। डॉक्टर नुमान नियाज़ जो हैं वो एक परमानेंट एम्प्लॉय हैं, साथ ही शो करने के उनको एडिशनली तकरीबन 1.5 लाख रुपये मिलता है। तो आपको स्टेक्स का अंदाज़ा हो जाएगा। शोएब अख्तर जो है वैसे अपने यूट्यूब चैनल से आपको अंदाज़ा हो सकता है कि जितने उनको व्यूवरशिप मिलती है और पूरी दुनिया में जो इंटरनेशनल मीडिया है, लोकल मीडिया, वो किस तरीके से क्रेज़ी है कि शोएब अख्तर जो है वो आएँ और हमारे सामने जो है वो क्रिकेट का एनालिसिस करें। अच्छा, एक बात मैं आपको बता दूं, शोएब अख्तर जो हैं वो उनको पहले भी सैक किया गया है पीटीवी पे, और उसमें एक टिपिकल जो मुख्तलिफ पाकिस्तानी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिन्होंने काम किया, ख़ासतौर पर मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस में, उसमें जिस तरह ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स होती है, एक किसी भी तंजीम में कुछ लोग इनसिक्योरिटी का शिकार हो जाते हैं, वो चाहते हैं कि उनकी जो सीट है वो कायम रहे, उनके पास जो ओहदा है वो बरकरार रहे, उसके लिए मुख्तलिफ लोगों को वो अपने लिए थ्रेट तस्वुर करते हैं। डॉक्टर नुमान नियाज़ के बारे में ये कहा जाता है कि वो जो है उनको गेम ऑन है उन्होंने किया, उनको बहुत पाकिस्तानी क्रिकेट के ऊपर और ओवरऑल जो क्रिकेट की हिस्ट्री है उसके ऊपर बहुत अबूर हासिल है। लोगों के रिकॉर्ड्स क्या हैं, किसके क्या स्टैट्स हैं, वो सब कुछ मालूम होता है और एक मुनासिब किस्म का एक बहुत अच्छा शो करते हैं। उनकी भी बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है, लोग उनको पसंद करते हैं। लेकिन उनको जो है वो ऑफ स्क्रीन किया गया, उन बीमार भी रहे दरमियान में, अपने इलाज के सिलसिले में पाकिस्तान से बाहर भी गए, पाकिस्तान में भी वो जब ऑफ स्क्रीन हुए, इस सारे मामले के दौरान शोएब अख्तर के साथ एक और जो एंकर हैं उनको गेम ऑन है का शो दे दिया गया। वो इस शो को कर रहे थे, वो पॉपुलर भी हो गया, उनके दरमियान केमिस्ट्री बहुत अच्छी बन गई, उसकी पॉपुलैरिटी भी बहुत ज़्यादा थी और नुमान नियाज़ को जो है वो दोबारा इस शो में आने की इजाज़त नहीं मिल रही थी। इसी दौरान आपको याद होगा कि PSL का जब गाना आया, उस गाने के हवाले से शोएब अख्तर ने पीटीवी स्पोर्ट्स पर बैठे हुए एक नामुनासिब लफ्ज़ इस्तेमाल किया। अब उस लफ्ज़ को बुनियाद बनाकर शोएब अख्तर को ये बात मालूम है, उनको बताया गया और इसमें खासी हद तक सदाकत भी है कि डॉक्टर नुमान नियाज़ जो हैं उनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने उस वाक़े को बुनियाद बनाकर उनके हवाले से एक केस बिल्ड करना शुरू किया कि जो शो के होस्ट हैं शहजाद खान और शोएब अख्तर, जब ये वाक़या पेश आया PSL के गाने के मुतालिक इस किस्म का तबसरा कौमी टेलीविज़न की स्क्रीन पर किया गया, इस तरीके से नहीं होना चाहिए था और अगर मैं बैठा होता तो मैं इस सारे वाक़े को इस तरीके से फायर फाइटिंग करता और स्क्रीन के ऊपर उसका एक ऐसा गलत तासुर ना जाता। और शोएब अख्तर के हवाले से और शहजाद खान के हवाले से एक केस जो है वो बना, उनको फारिग करवाने के लिए, उनको निकलवाने के लिए जो है वो एक केस बाकायदा बना। इस सारे वाक़े के हवाले से जो है बहुत सारे लोग वो ये समझते हैं कि डॉक्टर नुमान नियाज़ और शोएब अख्तर के दरमियान कोई बहुत अच्छी हम आहंगी नहीं है, जहनी तौर पर दोनों के दरमियान कोई ख़ासी बनती नहीं है। शोएब अख्तर को जो है वो जिस तरीके से एक टिपिकल इनसिक्योर किस्म की एनवायरनमेंट बन जाती है, डॉक्टर नुमान नियाज़ जो हैं ये पीटीवी के इंसाइडर्स क्लेम करते हैं कि वो ये समझते हैं कि शोएब अख्तर और उनके इर्द गिर्द जो लोग मौजूद हैं वो डॉक्टर नुमान नियाज़ को पसंद नहीं करते और इसी सारी की बुनियाद के ऊपर ये सब कुछ हुआ। इस वक्त जो डॉक्टर नुमान नियाज़ हैं वो डायरेक्टर स्पोर्ट्स एंड सिंडिकेशन और डायरेक्टर ग्लोबल हैं पीटीवी स्पोर्ट्स में, साथ ही जो यूनिट का जनरल मैनेजर होता है उसकी तमाम एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स उनके पास हैं। डिफेक्टो MD आप उनको कह सकते हैं कि उनके पास ये ओहदा मौजूद नहीं है, लेकिन जो इख्तियारात उनके पास मौजूद हैं वो उतने ही हैं जितने मैनेजिंग डायरेक्टर के पास होते हैं। अब जो इस सारे वाक़े के बाद मैं क्विकली वाइंड अप करता हूं, मैं आपको ये बता दूं कि इस वाक़े में जो डेविड गावर मौजूद थे उन्होंने
जब शुएब अख्तर दोबारा इस सारे मामले पर रिज़ाइन करके चले गए, उन्होंने ऑफ कैमरा जिस वक्त बात कर रहे थे, उन्होंने कहा आई हैव नॉट सीन सच एन इंसिडेंट इन माई लाइफ, कि मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में इस किस्म का वाक़या कभी नहीं देखा। नॉट ओनली एम्बैरेसिंग फॉर पीटीवी, ये सिर्फ पीटीवी के लिए एम्बैरेसिंग नहीं है, पूरी जो स्पोर्ट्स की क्रिकेटिंग फ्रेटर्निटी है, बिरादरी है, उसके लिए भी ये एक एम्बैरेसिंग, एक शर्मनाक वाक़या है। उन्होंने कहा कि हाउ कैन यू ह्यूमिलिएट योर नेशनल स्टार, कि इस तरह कैसे आप अपने नेशनल स्टार को, एक ऐसे शख्स को जिसने पाकिस्तान के लिए फतूहात समेटी, बहुत ज़्यादा परफॉर्म किया, उसको वो किस तरह ऐसे ह्यूमिलिएट कर सकते हैं नेशनल टेलीविज़न की स्क्रीन पर। तो ये तो वो वाक़या है और उससे जुड़े कुछ बातें हैं जो पीटीवी के इनसाइडर्स जो हैं वो सामने रख रहे हैं, लेकिन जाहिर है कि इसमें एक एंगल ऑफ द स्टोरी, साइड ऑफ द स्टोरी डॉक्टर नुमान नियाज़ की भी होगी, वो उसको ओपन अप करते हैं, सामने लाते हैं या नहीं। शुएब अख्तर इसके हवाले से क्या बात करते हैं या नहीं, ये तो देखना होगा। लेकिन एक बात तय है कि शुएब अख्तर को स्पोर्ट्स के ऊपर एनालिसिस के लिए मेरा नहीं ख्याल कि उनको कोई प्रॉब्लम है। पाकिस्तान के जितने टेलीविज़न चैनल्स हैं वो इस वक्त आज जब शुएब अख्तर सोकर उठेंगे उनके पीछे पड़े हुए होंगे, उनको टेलीफोन कॉल्स आ रही होंगी कि आप हमें ज्वाइन कर लें, हमें ज्वाइन कर लें, पैकेजेस ऑफ़र हो रहे होंगे। इंटरनेशनल जो मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट की कोशिश करेंगे। लेकिन जाहिर है कि शुएब अख्तर की चॉइस नेशनल टेलीविज़न स्क्रीन इस वजह से भी थी क्योंकि इसकी रीच जो है पूरे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है, इस वजह से भी, और उनकी अपनी वजूहात होंगी वो क्यों करते हैं। अलबत्ता एक अग्रेसिव नेचर शुएब अख्तर की है, सबको मालूम है। लेकिन उस वाक़े के हवाले से स्टूडियो में मौजूद जो लोग हैं, एक दो से मेरी बात हुई जो उस वक्त वहाँ पर इस सारे वाक़े को विटनेस कर रहे थे, और जो पैनल में मौजूद लोग हैं उन सब को ये लगता है कि इस वाक़े में मेजॉरिटी जो है वो ये समझती है कि शुएब अख्तर के साथ ज़्यादती हुई, ऐसा नहीं होना चाहिए था। डॉक्टर नुमान नियाज़ अपनी साइड की स्टोरी इस हवाले से बता सकते हैं। अगर कुछ तफसील में से मज़ीद मेरे सामने आई मैं आपके सामने रखूँगा इंशाल्लाह। अगली वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।